गली नंबर 1 हरपाल नगर लुधियाना दे विच बहुत ही श्रद्धापूर्वक जन्माष्टमी मनाई गई। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया इस जगह ते स्थान ते श्रद्धालुओं ने बहुत ही वधिया सेवा की ते भजन कीर्तन किए गए। इस कीर्तन भजन के अवसर ते श्री कृष्ण जन्माष्टमी ते SKB न्यूज़ की टीम पहुंची भगतां दे कोल ते कीती उन्हां दे नाल गलबात। तो इसी गली में हर साल क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। तो ये जो जन्माष्टमी की पूजा होने जा रही है, यहाँ कौन सा एड्रेस है, गली नंबर क्या है यहाँ पे? ये गली हरपाल नगर है, गली नंबर 1 है। ये गली नंबर 1 में। तो ये पूजा जो आप कर रहे हैं, हाँ पहली बार करवा रहे हैं? नहीं, ये लगातार चौथा साल है। चौथा साल हम लोग लगातार करा रहे हैं इसको। तो इसी गली में हर साल करते हैं? हाँ जी, हम लोग इसी गली में सब गली वाले मिलकर इसको कराते हैं। तो आज जो पूजा में जो जन्माष्टमी होने जा रहा है कृष्ण भगवान का, हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर? आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि आज सब कोई मिलकर अपने समाज के लोग भाईचारा बना कर इसको अच्छी तरह से त्यौहार मनाने की हम लोग यही कल्पना करेंगे। क्या नाम है प्रधान जी आपका? राम भजन पांडे। तो आज जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि आज का जो पर्व है बड़े हर और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। ये जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, ये हमें संकेत ये दे रहा कि जो भगवान जी का जन्म हुआ उसके पीछे भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। महापुरुषों को आने के लिए धरा के ऊपर उनका आने का रीजन क्या होता है? महापुरुष इसलिए बार बार धरा के ऊपर अवतार को धारण करते हैं कि आप सत्य के साथ में जुड़ जाइए। सत्य क्या है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म हुआ, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हर एक व्यक्ति को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य किया। क्यों? जब बंदा परमात्मा के भक्ति के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा जो हमारा मानव जन्म है वो सफल होता है। जो मानव जन्म है पाने का एक ही मकसद है कि ईश्वर को जान लेना। ईश्वर जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं। आज जो हम सभी मिलकर जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का मना रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हम अंदर से जुड़े परमात्मा के साथ से। जब परमात्मा के साथ अंदर से हम जुड़ेंगे तो हमारे अंदर भक्ति का संचार होगा, और जो भक्ति का संचार होता है जिसके द्वारा जो है हम अनेक कार्यों को धार्मिक बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज समाज में देखो कितनी रूढ़िवादी भक्ति तो अनेक प्रकार के लोग कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कारण का जैसे हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु की वो पहचान ज्योत दिखावे सो परमान। हमारे धार्मिक ग्रंथ इसी बात को कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की खोज करो जो तुम्हारे अंदर अकाल पुरख की ज्योत को प्रकट कर दें। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी कहते हैं, वही सिख हमारा भाई जो ज्योत के संग ज्योत मिलाई, जिनकी ज्योत अकाल पुरख के साथ मिली हो। और हमारे जो भगवान जी का जन्म होने का एक ही रीजन है कि बिन जाने ना हो ही प्रतीति और बिन प्रतीति हो नहीं प्रीति। आज तक जिसको भी प्रेम हुआ है भगवान को जानने के बाद ही हुआ है। ये हमारे सामने अनेक महापुरुषों का उदाहरण है, चाहे भक्तिमती सबरी का ले लीजिए, चाहे अर्जुन का ले लीजिए, चाहे भगवान श्री राम का जो आने का रीजन था उसको ले लीजिए आप। ध्यान मुद्रा के अंदर कहते हैं कि आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। यहाँ दूल्हा और दुल्हन है कौन? जो मेरी आत्मा है, वो परमात्मा रूपी संत जब आकर धरा के ऊपर उसको ग्रहण करते हैं तो कहते तब हमारा मिलन होता है। और आज वही बात है, यही बात जो हमारे हर महापुरुष कहते हैं। जैसे कबीर साहब की वाणी देख लीजिए, कहते बिन धरती का मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, और बिन चंदा की चमक चांदनी जोत में जो समानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पथ है अलबेला, जो कोई इसका भेद बताओ सो गुरु में उसका चेला। ये एक ज्ञान है। दूसरा ज्ञान क्या है? गगन मंडल पे अमृत का बासा, सगुरा होए भरभर पियो नुगरा मत प्यासा। जो हमारे ये मस्तिष्क हैं, इसको हमारे महापुरुषों ने गगन मंडल कहा। तीसरा ज्ञान क्या है? कहते बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर विसारी रे। इसी प्रकार जो परमात्मा का चौथा नाम है अजप्पा, जो हर बंदे के अंदर सांसों में चल रहा है। जब बंदा अंदर से परमात्मा को जान लेगा तो भेदभाव मिट जाएगा।
इसी प्रकार हमारे महापुरुष बार बार आके हमको एक के साथ जोड़ना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं कि भोला मार्ग जिन्हें दिखाया सो गुरु बड़ भागी पाओ, कर्मों वाला जिनको गुरु मिल गया। अब आज देखिए कितने संत बने बैठे हैं, अपने आप को संत ही संत सब बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जोड़ने का कार्य है वो कोई बिरला संत करता है। हम यही मानुष जातियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी मजहब के अंदर मत पड़ जाइए। आपका जो जीवन का मूल धन है, जो मूल उद्देश्य है, वो परमात्मा को प्राप्त करने का है। ऐसे संत महापुरुषों की खोज करो जो आपके घट के अंदर वो ईश्वर तत्व का बोध करा सके, तभी आपका मानव जीवन सफल है। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सभी महापुरुषों की जय, आज के आनंद की जय, लाल की जय, घोड़ा पाल की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवमुगत पांडे है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश ये देना चाहते हैं, ये हरपाल नगर गली नंबर 2 हरपाल नगर का एरिया है लुधियाना में, जो कि ये लगातार चौथी बार मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। हम यही कोशिश करेंगे कि हर एक गली में लोग एकजुट होकर के, जैसे हमारे यहाँ भाईचारा बना हुआ है गली नंबर 2 में, ऐसे सारी गली में मनाए। जो कृष्ण कन्हैया का जो जन्मदिन है और कोई भी त्यौहार है, कोई भी उत्सव आ रहा है, सारे मिल के मनाएं। यही हम जो है सबसे मतलब शुक्रिया करते हैं और कामना भी करते हैं। और जो आप हमारे पास आए ये जो है आज की जो जानकारी लेने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी हरपाल नगर गली नंबर 2 आपका आने का स्वागत करते हैं। बोलो किशन बलराम की जय। दिवाली एसके विनीत, जय हिंद जय भारत।